हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरविंद एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस रिडक्शन की कि कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है साइंस में। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो मैं आज साइंस में कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है उस पर बात करूँगी। कई सारे बच्चों ने इस पर कमेंट्स किए थे कि मैम सिलेबस कितना रिड्यूस हुआ है वो बता दीजिए, तो इसीलिए आज हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है फॉर द सिलेबस रिडक्शन इन साइंस। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। सो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। So this chapter is one of the most important chapter of chemistry, क्योंकि chemistry is all about chemical reaction, इसीलिए इस चैप्टर में किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको पूरी तरह से पढ़ना है। नाउ सेकेंड चैप्टर इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एंड जैसा कि आपने देखा ही है, यहाँ पे लिखा है कंप्लीट चैप्टर। दैट मीन्स कि आपको सेकेंड चैप्टर भी पूरी तरह से पढ़ना है, किसी भी तरह का उसमें रिडक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, now next is third chapter. Third chapter is metals and non-metals. Now again it is a very important chapter. अब इसमें आपके कुछ टॉपिक को डिलीट किए गए हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पढ़ने कौन से हैं। तो देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल, दैट इज इसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल प्लस पीएच क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आपको इस चैप्टर में केवल यहाँ तक पढ़ना है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स तक। उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं, दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल, मेटलर्जी का जो भी प्रोसेस होता है, एक्सट्रैक्शन, मिनरल ओर्स, ठीक है, देन कोरोजन एंड प्रिवेंशन, ये सब आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। तो आपको अपनी एनसीईआरटी में जहाँ तक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड दिया है वहीं तक पढ़ना है, बाकी का पूरा मेटलर्जिकल प्रोसेस आपको स्किप कर देना है अलॉन्ग विथ कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। वैसे इसको नहीं पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आप चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ लोगे, कोरोजन एंड प्रिवेंशन, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4। आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड विद द सीबीएसई, क्योंकि इस चैप्टर में ही सबसे ज्यादा सीबीएसई ने कैची चलाई है। एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहाँ पे आपको बेसिक्स सिखाए जाते हैं। एंड अगर आप अपने आगे की क्लासेस 11th 12th में साइंस ले रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस चैप्टर को आप पूरा पढ़िएगा। ठीक है, स्किप मत करिएगा अगर आपको फ्यूचर में साइंस लेना है तो। अदरवाइज अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स ले रहे हैं तब तो आप इसको यहीं पर स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप साइंस लेने वाले हो तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस चैप्टर को पूरा पढ़िएगा, क्योंकि इसका वीडियो हम पूरा कंप्लीट बनाएंगे, स्किप नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, नेक्स्ट आपका कार्बन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग बेसिकली बता रहे हैं। देन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, दैट इज कि वो टेट्रावैलेंसी शो करता है। ठीक है, एंड देन कई सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड्स बनाता है, एलोट्रॉपी, तो वो सब बताया जाएगा उसमें। एंड देन होमोलोगस सीरीज पढ़नी होगी। ठीक है, अब देखो हटाया क्या गया है, तो यहाँ पर जितना भी मेन टॉपिक था वो सारा हटा दिया गया है, दैट इज आपका IUPAC एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये पूरा हटा दिया गया है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड हटा दी गई हैं। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हटा दिए गए हैं, सोप्स हटा दिए गए हैं, डिटर्जेंट्स हटा दिए गए हैं। तो केवल आपको एनसीईआरटी बुक में जहां पर होमोलोगस सीरीज दिख रही है वहीं तक पढ़ना है, उसके बाद का पूरा चैप्टर आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर 5, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगेन दिस चैप्टर विल बी कमिंग इन योर एग्जाम्स कंप्लीटली। ठीक है, पूरी तरह से आएगा, इसमें किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं किया गया है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ केमिस्ट्री पोर्शन। तो देखिए, केमिस्ट्री में केवल आपके 3 चैप्टर जो हैं वो पूरे आने हैं, एंड 2 चैप्टर जो है उसमें रिडक्शन किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें आपको पूरा एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस, मेटलर्जी वाला प्रोसेस हटा
हटा देना है, मिनरल्स एंड ओर्स वाला, ठीक है, एंड कोरोजन के साथ। एंड देन चैप्टर 4 है जिसमें आपको पूरा IUPAC, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड के प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, देन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर में रिडक्शन हुआ है, बाकी आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे। नाउ लेट्स मूव टू बायोलॉजी पोर्शन। तो देखिए बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस अगेन आपको पूरा पढ़ना है। इसमें आपका न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारा का सारा आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। किसी भी तरह का रिडक्शन CBSE ने नहीं किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इस चैप्टर में से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जी हाँ, ये पूरा चैप्टर CBSE ने हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। तो आपको चैप्टर 7 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जरा सा भी नहीं पढ़ना है, तो इसको आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बोनस या कहिए बेनिफिट आपको मिल रहा है इस साल। ये चेंजेस मैं बता दूं पहले ही, ये चेंजेस टेम्पररी हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन। ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, दैट इज नेक्स्ट बैच में मे बी पूरा कोर्स आए। ये सिर्फ 20 एंड 21 के बैच के लिए है, उनको ही ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है जहां पर उनको इतना कम सिलेबस पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। Now next is chapter 8 how do organism reproduce, that is reproduction वाला चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है। इसमें किसी भी तरह की कैची नहीं चलाई है CBSE ने, ओके स्टूडेंट्स। Now next is chapter number 9 heredity and evolution. This chapter deals about genetics and evolution. तो आपको यहाँ पर हेरिडिटी तो पूरा पढ़ना रहेगा लेकिन इवोल्यूशन पूरी तरह से हटा दिया है। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल हेरिडिटी, मेंडल्स लॉ, सेक्स डिटर्मिनेशन ये सब पढ़ना है, ठीक है। इवोल्यूशन का पूरा टॉपिक आप वहाँ पे स्किप कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट इज चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दिस चैप्टर बेसिकली ये फिजिक्स का चैप्टर है ना, अगेन ये पूरा चैप्टर आने वाला है, तो इसमें भी किसी भी तरह की आपको रियायत नहीं मिलने वाली, ये आपको पूरा पढ़ना रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ओके। तो इस चैप्टर में बेसिकली जितना भी ह्यूमन आई का पोर्शन है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। केवल और केवल एप्लीकेशंस पे बात करी है। तो देखिए क्या क्या हटाया गया है। सबसे पहले सिलेबस में क्या है वो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म ये बताया गया है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इन्हीं का एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एप्लीकेशन पढ़ना है, ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ये सब कुछ नहीं पढ़ने, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये सब हटा दिया है, ठीक है। तो आपको केवल रिफ्रैक्शन पढ़ना है वाया प्रिज्म, देन डिस्पर्जन पढ़ना है, देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इसके एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन जरूर आएंगे। अब देखो आउट ऑफ सिलेबस क्या है, फंक्शन ऑफ लेंस इन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन दैट इज मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड देयर करेक्शंस एंड एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज। तो जितना भी हार्ड पोर्शन है वो सारा हटा दिया है इन्होंने, केवल इजी पोर्शन रखा है। तो ये अगेन आपके बेनिफिट के लिए है एंड आपको इसमें काफ़ी आसानी होगी पढ़ने में। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप देख ही सकते हैं पूरा चैप्टर आना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई इसमें किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं किया गया है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ ये चैप्टर मुझे तो बहुत हार्ड लगता था जब मैंने पढ़ा था, तो थैंक गॉड कि इसमें सिलेबस रिड्यूस हुआ है क्योंकि आपको भी मे बी ये हार्ड लगता होगा। फिजिक्स का सबसे हार्ड चैप्टर मुझे तो यही लगता था, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसमें खुद से ही रिडक्शन करती थी, मुझे CBSE की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, मैं खुद ही से इसमें से गिन के 3 या 4 टॉपिक पढ़ती थी, बाकी पूरा चैप्टर मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे ये हार्ड लगता था, ठीक है। तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि आपको CBSE खुद रिड्यूस करके दे रही हैं, बाकी आप तो खुद से थोड़ा बहुत उसमें भी करेंगे ही। तो देखिए क्या क्या रिड्यूस हुआ है, पहले सिलेबस में क्या क्या है वो देखते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपको पढ़ना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये तो इजी है, ये तो मैंने भी पढ़ा था। फील्ड लाइंस भी बहुत इजी होती है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर ये भी इजी है, ये भी आपको पढ़ना है। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल
और सोलेनॉइड ये भी पढ़ना है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये किसको नहीं पता है, ये तो मुझे अभी तक याद है। देन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तक पढ़ना है, उसके बाद का स्किप करना है। तो देखिए क्या क्या हट जाएगा। जनरेटर आपको नहीं पढ़ना है, डीसी एंड एसी दैट इज डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट आपको नहीं पढ़ना है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़नी है। एंड देन आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नहीं जानना है। तो ये आपके टॉपिक्स इसमें से हटा दिए गए हैं, ठीक है। एंड बाकी ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर हुआ करता था, ठीक है, लेकिन इस साल आपको ये नहीं पढ़ना है। एनीवेज कोई नहीं, कभी ना कभी आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप साइंस लेंगे 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, ठीक है। इसमें विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, देन हाइड्रोथर्मल एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बायोगैस, फ्यूल्स, कोल, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये अब आप आगे पढ़ोगे, बट इस साल आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो ये अगेन आपके लिए प्लस पॉइंट है। दो बड़े बड़े चैप्टर, नंबर 1 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन बायो एंड दिस सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसको तो उन्होंने पूरी तरह से हटा दिया है, उसमें से आपको थोड़ा सा भी नहीं टच करना है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 15 आर एनवायरमेंट। अगेन ये चैप्टर पूरी तरह से आ रहा है, इसमें किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए अगेन बेनिफिट का है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, पूरी तरह से पढ़िएगा, ठीक। Now next chapter is management of natural resources. Okay, now this chapter is basically meant for internal assessment. इसका मतलब ये है कि ये आपके स्कूल में जब भी टेस्ट कंडक्ट होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, तो उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे उससे क्वेश्चन, लेकिन जब बोर्ड्स होंगे आपके रियल बोर्ड एग्जाम, तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है। तो अगेन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ वाला पॉइंट है, क्योंकि ये चैप्टर आपको मेन पेपर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, केवल इसको रीड कर लीजिएगा जब आपको अपने कॉलेज के या स्कूल के पेपर देने होंगे तब, ठीक है। मेन बोर्ड्स पेपर में आपको ये नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से इस साल 2020 एंड 2021 के बैच के लिए काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं सीबीएसई की तरफ से। पहले तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है एंड मार्किंग भी काफ़ी लीनियंट की जाएगी, तो आपको दोनों ही फायदे मिल रहे हैं। पहला तो सिलेबस रिड्यूस है, 30% तक रिड्यूस हो गया है एंड मार्किंग्स भी लीनियंट होने वाली हैं। तो इसीलिए ये आपके लिए गोल्डन चांस है टू सिक्योर मोर देन 95% मार्क्स, ठीक है। तो 95% तो आपके आ ही सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं अगर आप सही से सिंसियरली पढ़ाई करेंगे तो। एंड मैं आपको फिर से बोल दूं, अगर आपने अभी तक नहीं भी स्टार्ट किया है, लेकिन अब अगर स्टार्ट करोगे तब भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, 95 एंड अबव आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा नहीं है। अगर ये पहले का सिलेबस होता एंड तब अगर आप अभी स्टार्ट करते तब आपसे नहीं हो पाता, लेकिन क्योंकि सिलेबस 30% रिड्यूस हो गया है, जितने भी हार्ड चैप्टर्स है बेसिकली सीबीएसई ने उसी पे कैची चलाई है, तो आपके लिए सीबीएसई ने काफ़ी आसान कर दिया है। तो आपको भी कुछ बदले में करना है, दैट इज 95% एंड अबव लेके आने हैं, ठीक है। मैं तो आपको सच्ची में बता रही हूँ, ये सिलेबस इतना कम है, विद इन 1 मंथ में आप पूरा सिलेबस तैयार कर सकते हो, बहुत कम कर दिया है, ठीक है। हम लोग के टाइम पे तो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन आपके पास है एंड आई होप कि आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। एंड आई विश एंड आई प्रे कि आप सभी के अच्छे नंबर आएँ एंड आप सभी अच्छे नंबर से पास हो। सो विद दिस हमारा आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पे लाइक करिए, कमेंट करिए एंड बाकी सारे अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। एंड हम मिलेंगे किसी और लाइव सेशन में बहुत ही जल्द। एंड ऑल्सो मेरे बायोलॉजी के एंड केमिस्ट्री के लेक्चर्स रोज़ पढ़ रहे हैं, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नॉट ओनली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स भी यहाँ पर अवेलेबल है क्लास 10th के लिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ वेरी गुड डे।